विजुअल बेसिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और लर्न मोर चैनल पे भी आप सबका स्वागत है। विजुअल बेसिक के सीरीज में कुछ और इंटरेस्टिंग कोड आज हम सीखने वाले हैं, तो उसके लिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। सो लेट्स मूव ऑन कंप्यूटर। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है VBA में यस नो टाइप का मैसेज बॉक्स कैसे बनाते हैं। यहाँ पे दिया है मैंने रेस्ट्रिक्ट ऑड नंबर्स यूजिंग ईफ की मदद से हम लोग ऑड नंबर्स यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे और साथ ही में यस नो टाइप का मैसेज बॉक्स की मदद से उसे एक्सेप्ट और डिक्लाइन करेंगे। तो किस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने बोला है कि इवन नंबर से एंटर होगा, तो चलिए मैं इवन नंबर से एंटर कर रहा हूँ, एक्सेप्टेड है। अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर एंटर कर देता हूँ तो क्या मैसेज आ रहा है, द वैल्यू यू एंटर इज ऑड, डू यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द इवन नंबर, नेक्स्ट इवन नंबर, यस। तो ये एक नेक्स्ट इवन नंबर में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं इवन नंबर एंटर करता हूँ तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर मैं कोई भी ऑड नंबर एंटर करता हूँ तो ये मैसेज मुझे शो हो रहा है दोस्तों। ये मैसेज में दिखाई दे रहा है द वैल्यू एंटर इज ऑड, डू यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द नेक्स्ट इवन नंबर, यस। तो नेक्स्ट इवन में ये कन्वर्ट हो रहा है। और ये विजुअल बेसिक की कोडिंग से मैंने किया है दोस्तों। ये विजुअल बेसिक के लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए सीखने के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे विजुअल बेसिक के अंदर ईफ का और एक यूज़, और जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे यस नो टाइप का मैसेज बॉक्स किस तरह से मैंने क्रिएट किया है। इसको हम लोग रिस्पॉन्स मैसेज बॉक्स भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसको सीखने के लिए चलते हैं हम अपने एक्सेल फाइल के अंदर। लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैं आ चुका एक्सेल फाइल के अंदर। यहाँ पे मैं आपको पहले ये कंसेप्ट ज़रूर बताना चाहूँगा इस लेक्चर के पहले, शुरू करने के पहले, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर वैल्यू एक सेल में टाइप करता हूँ तो ये मुझे ट्रैक करने के लिए इजी है VBA के अंदर कि ये A1 की वैल्यू है। यहाँ पे मैं दूसरी सेल में वैल्यू टाइप कर देता हूँ 25, तो ये भी मुझे ईजी है। यहाँ पे 26 तीसरी सेल में। तो इंडिविजुअल अगर वैल्यू है A2 है A3 है, ये ट्रैक करना मुझे VBA के अंदर इजी, क्योंकि मैं उसका रेफरेंस डायरेक्टली दे सकता हूँ सेल के अंदर। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया सेल रेफरेंस आप पिक कर सकते हो उस सेल में कौन सी वैल्यू अवेलेबल है। लेकिन अब ये वैल्यूज चेंज होने वाली है और जो मैं वैल्यूज यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ वो वैल्यूज VBA के अंदर रीड होनी चाहिए। तो विजुअल बेसिक की कोडिंग को या फिर प्रोग्राम को हमारे कैसे पता चलेगा कि लास्ट वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये लास्ट वैल्यू रहेगी। जब ये वैल्यू एंटर करके हो गई तो इसके बाद यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये लास्ट वैल्यू रहेगी। फिर यहाँ पे फिर मैं कॉलम में कहीं पे भी एंटर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एंटर करते जा सकता हूँ। तो लास्ट वैल्यू मेरी कौन सी रहेगी ये मुझे VBA कोडिंग को सबसे पहले देना है। तो ये पहला कोड मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ जो हर एक प्रोग्राम में आगे चलकर बहुत सारी जगह पे यूज़ होने वाला है। तो इसे यहाँ पे समझ लो दोस्तों। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेहनत ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि इसे मैं पहले Alt F11 करके विजुअल बेसिक कोडिंग में आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं पहले मॉड्यूल ले रहा हूँ। सो मॉड्यूल लेके आप यहाँ पे इस तरह से मॉड्यूल ले सकते हैं। और मॉड्यूल में एक सब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जो हम लोग सीख रहे हैं, ऑड इवन नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसे नाम देता हूँ सब्जेक्ट को ऑड, चलिए ठीक है, ऑड इवन इस तरह से मैं नाम दे देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया और इसके बाद मैं पहला कोड लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लास्ट रो फाइंड आउट करने का कोड लिख रहा हूँ। मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। लास्ट रो फाइंड आउट करने का कोड कैसे रहेगा ये समझ लो आप। लास्ट रो फाइंड आउट करने का कोड मुझे यहाँ पे लेना है शीट्स में से। अब ये शीट्स में से मेरे पास शीट कौन सी है, आप अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे शीट 1 है मेरे पास, और उसका नाम भी तो मैंने शीट 1 ही, मतलब अंदर ये दोनों नाम है यहाँ पे। ये हम लोग नाम डिफाइन करेंगे और ये पहले से शीट 1 को जो नाम रहता है असाइन रहता है बाय डिफॉल्ट एक्सेल की तरफ से। अगर मैं एग्जांपल दिखा दूँ आपको तो यहाँ पे चलो एग्जांपल मैं दिखाई देता हूँ एक्सेल शीट के अंदर, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने के लिए, लेकिन ये चीज़ें आप जानोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंटर डेटा करके मैंने इस शीट को नाम दे दिया। तो इस शीट को जो मैंने नाम दे दिया एंटर डेटा, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये शीट का नाम चेंज हो चुका है। तो शीट 1 ये विजुअल बेसिक के अंदर कोडिंग के लिए आप दोनों भी नाम यूज़ कर सकते हैं, शीट 1 भी और एंटर डेटा भी। फिलहाल हम लोग एंटर डेटा यूज़ करने वाले क्योंकि मैंने शीट्स लिखा है वहाँ पे। अगर मैं शीट 1 करके लिखूंगा डॉट करके तो भी चलेगा, लेकिन वो आपको जिस तरह से आपको कोडिंग करना है उसके हिसाब से आप वो कर सकते हैं। फिलहाल एंटर डेटा करके यहाँ पे जो नाम है मैंने लिया और इसके अंदर का रेंज मैं यहाँ पे लेने वाला दोस्तों। सो शीट्स एंटर डेटा डॉट, यहाँ पे हम लोग रेंज लेंगे। रेंज में मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ जिस कॉलम में मैं वैल्यू एंटर करने वाला हूँ, जिस कॉलम में, यानी कि मैं ए कॉलम में वैल्यू एंटर करने वाला हूँ। सो ए कॉलम के अंदर जो वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूँ डॉट रेंज, उसके बाद ए यहाँ पे मैंने लिखा है ये
यहाँ पे इसलिए लिखा है मैंने, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ एक्सेल शीट के अंदर। मैं जो डेटा एंटर कर रहा हूँ एक कॉलम में एंटर करने वाला हूँ। आप बी कॉलम में एंटर करो तो बी का नाम ले सकते हैं, सी कॉलम में एंटर करो तो सी का नाम ले सकते हैं। जो कॉलम में आप डेटा एंटर कर रहे हो उसका आप रोज काउंट करने वाले हैं। सो आप रोज काउंट करने के लिए यहाँ पे एम्परसेंड एंड का साइन देंगे और यहाँ पे रोज डॉट काउंट ये फंक्शन यहाँ पे यूज करना है दोस्तों। रोज डॉट काउंट यहाँ पे आप टाइप करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करोगे और उस ब्रैकेट उस रोज में कौन सा सेल काउंट होने वाला है एंड का, तो आप लिखोगे क्या, एक्सेल अप। एक्सेल अप में यहाँ पे इस तरह से फंक्शन रहेगा, यू कैपिटल रहेगा। यू कैपिटल के बाद आपको डॉट रो लिखना है। उस रो में एक्सेल अप ये क्या करेगा, एक्सेल अप उसमें जो लास्ट सेल है वो काउंट करने वाला है। तो लास्ट सेल लास्ट रो यानी कि हम लोग उसे बोल सकते हैं लास्ट रो भी। तो लास्ट रो की वैल्यू यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों। तो ये एल रो इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे एल रो स्टैंड्स फॉर लास्ट रो। आप एल रो की जगह कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट ले सकते हैं, फिलहाल मैं एल रो करके यूज कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियरली हाईलाइट होकर दिखाई दे रहा है, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ लेना है। शीट्स एंटर डेटा के बारे में मैंने बताया कि ये शीट्स का नाम मैंने वहाँ पे जो डिफाइन किया वो है। डॉट रेंज यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे हम ए कॉलम का। अब बी कॉलम में सिर्फ वैल्यू चेक करना चाहते हैं, सी डी जो भी है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप एंड रोज डॉट काउंट लिखेंगे और डॉट एंड एक्सेल डॉट रो और एंटर बटन आप प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है रोज कैपिटल आर कैपिटल हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो फंक्शन वहाँ पे ट्रैक कर देता है। अब आपको पता है कि आपने जो लास्ट रो है उसे डिक्लेयर कर लिया है। अगर आप चेक करेंगे इस फंक्शन को रन करके तो आपको लास्ट रो की वैल्यू वहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन मुझे लास्ट रो की वैल्यू जो है, लास्ट रो के अंदर जो भी मैं लिखूंगा इस वैल्यू को मैं लास्ट वैल्यू करके डिफाइन करना चाहता हूँ। तो मैं इसे लास्ट वैल्यू करके डिफाइन करूंगा और लास्ट वैल्यू कौन सी रहेगी, वो शीट्स के अंदर की रहेगी। जो लास्ट वैल्यू आप वहाँ पे टाइप कर रहे हो तो उसे भी हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटर डेटा आप वहाँ पे जैसे कैपिटल स्मॉल भी चलेगा, ये केस सेंसिटिव यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर ऊपर लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा चेक होने वाला है दोस्तों। तो मैंने लिखा है एंटर डेटा डॉट सेल्स में मैं चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पे सेल्स में लिखूंगा, सेल्स में मैं यहाँ पे दूंगा कि कौन से कॉलम में से वैल्यूज है और कौन से सेल में से वो वैल्यू है। तो सेल में जो वैल्यू है वो है लास्ट रो में वैल्यू है, कोमा कौन से कॉलम में वैल्यू है वो कॉलम नंबर हमें देना पड़ेगा, कॉलम का इंडेक्स नंबर। तो ये कॉलम में वैल्यू है तो ए, बी कॉलम में रहेगी तो 2 नंबर आ जाता, सी कॉलम में रहेगी तो नंबर 3 आ जाता और उसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेंगे ऐसी। तो ये वैल्यू जो भी आ रही है यहाँ पे नोटिस कर लो, जो मैंने वैल्यू एंटर की है वो वैल्यू इस रो में अवेलेबल है। सिंपल है, वो रो सिलेक्टेड हो चुका है तो वो रो की वैल्यू अभी नहीं मिली हमें, उस रो का खाली यहाँ पे काउंटिंग नंबर मिला था। यहाँ पे एल रो मतलब यहाँ पे काउंटिंग मिला। ऊपर के स्टेटमेंट में मैं आपको अगर यहाँ पे क्लियरली हाईलाइट करके दिखाऊं, ऊपर के स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि उसका लास्ट रो कौन सा है, और नीचे के स्टेटमेंट में क्या है कि उस रो में कौन सी वैल्यू है, वो लास्ट वैल्यू इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पे समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। इससे दोनों सेंटेंस को आपको बहुत गौर से समझना है क्योंकि ये बाकी प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं आगे चलकर। तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू आपको मिलेगी जो एंटर करेंगे। आप चलिए एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 25 लिखा है, यहाँ पे मैंने 35 लिखा है। तो यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया अभी कोई भी सेल में और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। रन करने के लिए F8 बटन, जैसे आपको मैंने बताया F8 बटन, उसके बाद मैं F8 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं F8 बटन प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा हूँ लास्ट रो किधर, लास्ट रो में अभी मैं कर्सर रखूँगा तो एम्प्टी आ रहा है। जब मैं F8 बटन प्रेस करूँगा यहाँ पे अभी उसके बाद तो आपको क्या आ रहा है वो दिखाई देगा। यहाँ पे लास्ट रो की वैल्यू 2 आ रही क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या किया है, लास्ट रो में एक वैल्यू एंटर की है। अब लास्ट वैल्यू में एम्प्टी है। अब आपको F8 बटन प्रेस करने के बाद लास्ट वैल्यू 35 हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे नोटिस करना है वहाँ पे लास्ट वैल्यू 35 है। अब मैं और एक बार एग्जांपल बता देता हूँ। ये एक वैल्यू नेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं दो वैल्यू ऐड कर देता हूँ। अभी लास्ट वैल्यू कौन सी यहाँ पे चेक कीजिए, 65। जी हाँ 65 यहाँ पे लास्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। तो चलिए F8 करके दोबारा से चेक कर लेते हैं हम लोग इसको, इस प्रोग्राम को। यहाँ पे मैं F8 बटन प्रेस कर देता हूँ। F8 प्रेस करने के बाद माउस पॉइंटर यहाँ पे एल रो पे रख देते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एल रो के ऊपर क्लियरली एम्प्टी आ रहा है। तो अभी मैं F8 बटन प्रेस करूंगा तो एल रो की वैल्यू जो है रो नंबर 4 हो चुका है। वहाँ पे माउस पॉइंटर में ज़रा हटा देता हूँ और उसके बाद अगर आप देखोगे लास्ट वैल्यू अभी आपको यहाँ पे फिर से मैं F8 बटन प्रेस करके दिखाता हूँ।
और यहाँ पे लास्ट वैल्यू पे कर्सर रख देता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है 65 वैल्यू लास्ट हो चुकी है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे समझ लो। इसके लिए मैं यहाँ पे टाइम लगा रहा हूँ दोस्तों समझाने के लिए, क्योंकि VBA कोडिंग बहुत सारे मेरे जो नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से वो लोग बोलते हैं कि सर ज़रा VBA कोडिंग एक्सप्लोर कीजिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि ये क्या है, लास्ट वैल्यू किस तरह से ट्रैक हो रही है। तो आप इसे समझ लीजिए, इससे पहले टाइप कीजिए इतना कोड को और रन करके देखिए अपने लास्ट वैल्यू आप ट्रैक कर पा रहे कि नहीं। अब फिर बी कॉलम की चेक कीजिए। बी कॉलम करने के लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको बी लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो आप बी दोनों जगह पे लिखेंगे। बी सॉरी यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। बी है तो 2, सी है तो 3 लिखना पड़ेगा और डी है तो 4 लिखना पड़ेगा। ऐसे कि आप कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको पहले समझ में आया होगा। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आगे का तो कंसेप्ट ईजी जाएगा आपको समझने के लिए, क्योंकि इफ कंडीशन वगैरह यूज़ करना है हमें। आगे कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये लास्ट वैल्यू पहले ट्रैक करनी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सभी प्रोग्राम में आगे चलकर यूज़ होगा। हम यूज़र फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, हम कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे तो हमें लास्ट वैल्यू वहाँ पे ट्रैक करनी रहेगी दोस्तों। तो चलिए मैंने यहाँ पे ट्रैक कर लिया लास्ट वैल्यू को, किस तरह से आपको बता दिया है। ये कंसेप्ट के बाद हम लोग अभी ट्रैक करेंगे इस वैल्यू को, हम लोग लास्ट वैल्यू को हम लोग लेंगे हमारे इफ कंडीशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे ज़रा जूम बढ़ा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि इफ लास्ट वैल्यू मोड 2, ये मोड फंक्शन आपको पता नहीं रहेगा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मोड फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे उसका डिवाइडेशन अगर होता है लास्ट वैल्यू के साथ 2 के साथ डिवाइडेशन करता है, तो जो यहाँ पे रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर वो यहाँ पे चेक करता है मोड फंक्शन। रिमाइंडर अगर 0 है, सो रिमाइंडर अगर 0 है देन तो ये कौन सा नंबर रहेगा, ये इवन नंबर रहेगा। तो यहाँ पे डू नथिंग, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें, डू नथिंग। ये कमेंट में दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ मैसेज बॉक्स कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस कमेंट दे रहा हूँ कि अगर वो 2 से डिवाइड होके उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है लास्ट वैल्यू को, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डिवाइड बाय 2 साइन देके आप भी चेक कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। फिलहाल ये मोड फंक्शन ही यूज़ कीजिए, बहुत सारे फंक्शन में यूज़ होता है। तो यहाँ पे समझ में आया होगा कि लास्ट वैल्यू जो भी आ रही है, सपोज 65 उसको 2 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर ऑफकोर्स वो 0 नहीं आने वाला है, क्योंकि वो ऑड नंबर है 65। अगर वो 66 है और 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर उसका 0 ही आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मतलब हमारा यहाँ पे वो क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो इवन नंबर। 66 को 2 से डिवाइड किया इवन नंबर, और 65 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, रिमाइंडर आपको 1 आ जाएगा वहाँ पे। तो जहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है वो हो जाता है आपका ऑड नंबर। तो चलिए मैं यहाँ पे ऑड नंबर के लिए लेता हूँ अभी कंडीशन। एल्स और एंडिंग का एक एंड इफ मैं पहले से लिख देता हूँ, आपको पता है इफ स्टार्ट किया तो एंड इफ तो ज़रूरी है। अब एल्स में हमें जो करना है वो लास्ट वैल्यू को चेक किया है हमने कि अगर वो ऑड है तो हमें यहाँ पे उसके लिए एक यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक वेरिएबल से यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसका नाम है आई रिस्पॉन्स या मैसेज रिस्पॉन्स। आप कुछ भी ऐसा एक नाम दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक दे रहा हूँ मैसेज रिस्पॉन्स करके, रिस्पॉन्स एज ए इंटेजर करके यहाँ पे एक डिक्लेयर कर रहा हूँ। चलिए तो इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एस्नो टाइप का बॉक्स बनाना है। तो यहाँ के आगे का कंसेप्ट आपको बहुत इजी और समझ में आ जाएगा। तो जो मैंने माय रिस्पॉन्स करके बॉक्स तैयार किया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केस देने वाले, इसको केस पहली बार हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, सिलेक्ट केस बोलते हैं उसको। तो सिलेक्ट केस के आगे भी फंक्शन है हमें, लेकिन फिलहाल ये छोटा सा एक फंक्शन है मैसेज बॉक्स के अंदर। तो मैसेज रिस्पॉन्स करके जो वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है ये यहाँ पे आपको नीचे टाइप करना है, और उसके अंदर हम लोग लेंगे मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स जो पहले हमने सीखा है वही मैसेज बॉक्स रहेगा। यहाँ पे इस तरह से आपको लेना है, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे है। सो द वैल्यू इंटर, तो चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इसे इनटू इवन। उसके बाद मैं डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करूंगा और कोमा, उसके बाद ये कौन से टाइप का यहाँ पे मुझे मैसेज बॉक्स तैयार करना है, ये VBS नो रिस्पॉन्स वाला है, तो मैं इसे इस तरह से ले लूँगा VBS नो इन्वर्टेड कोमा के बाद ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे कर दूंगा मैं मैसेज बॉक्स का और एंटर कर दूंगा। तो आपको दिखाई दे रहा है ये VBS नो टाइप का यहाँ पे एक रिस्पॉन्स में आ चुका है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे ये मैसेज रिस्पॉन्स को सिलेक्ट केस में कैसे डाल देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्ट केस मैसेज रिस्पॉन्स। तो जो भी है मैसेज रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। मैसेज रिस्पॉन्स में 2 केस है हमारे पास। केस आप टैप करके आगे लिखेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा केस इस तरह से, ये फॉर्मेटिंग अच्छा लगेगा। केस में हम लोग लेंगे VBS ये केस है, और दूसरी केस है यहाँ पे हम लोग लेंगे VB नो। 2 केस है हमारे पास, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंड सिलेक्ट। तो सिलेक्ट केस किस तरह से यूज़ करना है, यहाँ पे अभी 2 केस है मेरे पास, तो ये केस मैसेज बॉक्स किस तरह से तैयार हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है।
अब केस यस है, मतलब वहाँ पे आपको अगर यस बटन पे क्लिक करने के बाद रिस्पॉन्स सेट करना है कुछ, तो क्या रिस्पॉन्स सेट करना है वो आपको यहाँ पे देना है। और केस नो है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्स आपको देना है, मतलब एस बटन और नो बटन आएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया एस और नो बटन। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने मैसेज का क्वेश्चन तो ऊपर लिख दिया है, फिर उसके 2 केस लिए और उसके अंदर मुझे केस में सिलेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है कि जो नंबर मैंने दिया है कन्वर्ट इनटू इवन नंबर में, नेक्स्ट इवन नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट इवन नंबर या नेक्स्ट इवन जो भी है, तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट इवन नंबर में इसे कन्वर्ट करना है, ये जो वैल्यू मैं एंटर करने वाला हूँ। आपको नोटिस हो चुकी है यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू है, तो लास्ट रो में लास्ट वैल्यू जो भी है उसको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, लास्ट वैल्यू को इवन में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ये लास्ट वैल्यू का कंसेप्ट है, लास्ट वैल्यू इस सेल के अंदर है, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, लास्ट वैल्यू इसके अंदर है और मैं यहाँ पे यस के अंदर कर्सर रख के यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूँ, अभी मैंने पहले लास्ट वैल्यू वहाँ से कलेक्ट की थी, अब मैं शीट्स के अंदर लास्ट वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लास्ट वैल्यू को यहाँ पे मैं +1 कर दूंगा। लास्ट वैल्यू को जो भी लास्ट वैल्यू है मेरी वो डायरेक्टली यहाँ पे +1 हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी है कि लास्ट वैल्यू +1 हो जाएगी, मतलब जो भी 25 एंटर किया तो 26 हो जाएगी, लेकिन उसका रो भी सिलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, लास्ट रो। तो लास्ट रो हमारा तो यहाँ पे ऊपर है, तो उसे भी कॉपी करेंगे हम लोग, लास्ट रो जो कोड मैंने लिखा था, और वो इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, तो लास्ट रो फिर से सिलेक्ट हो जाएगा और लास्ट रो सिलेक्ट होने के बाद उसके अंदर की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि मैंने वो लास्ट वैल्यू किस तरह से चेंज किया। मुझे लास्ट रो वापस सिलेक्ट करना था तो मैंने यहाँ पे कर लिया है और उसे चेंज कर दिया है और +1 कर दिया है। जो भी 25 एंटर करेंगे तो 26 हो जाएगा, तो ऑड का ऑटोमेटिकली इवेंट, लेकिन वो ऑड नंबर रहेगा तो ही ये डायलॉग बॉक्स आने वाला है। और केस नो में क्या देंगे हम लोग, केस नो में हम लोग लिखेंगे सपोज कुछ मैसेज बॉक्स हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं ऐसा, इवन ऑड वैल्यू एक्सेप्टेड। अगर आपने नो कर दिया तो ऑड वैल्यू एक्सेप्टेड, ऑड वैल्यू एक्सेप्टेड, व्हाटएवर यू कैन राइट लाइक दिस मैसेज हियर। सो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है आपको, अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ यहाँ पे, और आपको दिखाई देगा यहाँ पे साइड में उस मैसेज से रिलेटेड क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं F8 बटन प्रेस करूँगा, अभी F8 बटन प्रेस करने के बाद मेरी वैल्यूज़ कैसे चेक हो रही है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चेंज होते जा रहा है। माउस पॉइंटर आप रखोगे तो 65 आ चुका है लास्ट वैल्यू में, और वो मोड में चेक हो रहा है कि वो वहाँ पे है कि नहीं है। मतलब अगर वो इवन है तो यहाँ पे डू नथिंग होगा, लेकिन वो एल्स में चला गया क्योंकि वो ऑड नंबर है 65। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो F8 बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आ चुका हूँ, कर्सर हमारे यहाँ पे आ चुका है अभी प्रोग्राम, कि यहाँ पे वो रीड कर लिया उसने और मैसेज शो किया आपको। अब आपके ऊपर है कि यहाँ पे द वैल्यू एंटर इज ऑड, डू यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द नेक्स्ट इवन, नेक्स्ट इवन में कन्वर्ट कर रहा है तो यस कीजिए। अगर आप नो करेंगे तो क्या होगा आपको पता है, तो नो फिलहाल मैं कर देता हूँ। तो आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, नो करने के बाद उसमें यहाँ पे जो है केस कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया। आप F8 बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि यस नो टाइप के बॉक्स में आपने वहाँ पे यस सिलेक्ट ही नहीं किया, आपने नो सिलेक्ट किया, तो नो का मैसेज रीड हो रहा है। और आप F8 बटन प्रेस करके आगे जाएंगे तो आपको दिख रहा है ऑड वैल्यू एक्सेप्टेड। तो इस तरह से ये रीड हो चुका है। अगर आप दोबारा इसे रन करते हो, और मैं इसे एस कर देता हूँ, चलिए मैं दोबारा इसे रन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी आपका कर्सर कहाँ पे जा रहा है, F8 बटन, आगे जाइए, देखो PVS केस ये रीड हो रही है। अभी ये रीड होके आपको लास्ट वैल्यू जो है चेंज होते हुए दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इस एक्सेल शीट में आपको ये चेंज हो गई है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो एक एक प्रोग्राम, एक एक स्टेप्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया, लेकिन विजुअल बेसिक मेरे बहुत सारे व्यूअर्स सीखना चाहते हैं अच्छे से डिटेल्स में, इसीलिए मैं डिटेल्स प्रोग्राम आपको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे आपको ये लास्ट वैल्यू, लास्ट रो को समझना बहुत ज़रूरी है। ये नेक्स्ट लेक्चर्स में भी मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा लास्ट रो, अगर नहीं समझा रहेगा तो, क्योंकि हमारा ये लास्ट रो का जो वैल्यूज़ है ट्रैक करने का, ये हमेशा आने वाला है। अब रही बात हमारा लास्ट एंडिंग करने का प्रोग्राम का, तो ये तो मैंने मॉड्यूल में बनाया है, लेकिन ये मॉड्यूल यहाँ पे आप टाइप करोगे वैल्यू तो रन होने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, कुछ एरर नहीं है। सपोज यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे टाइप होने के बाद तुरंत वो यहाँ पे मैसेज शो होना चाहिए, क्योंकि ये मॉड्यूल वैसे तो रन होने वाला नहीं है। तो इस मॉड्यूल को पूरा का पूरा आप यहाँ से कट कीजिए, जो भी सब्जेक्ट है पूरा फॉर्मूला, Ctrl+A बटन प्रेस कीजिए, Ctrl+X कीजिए, कट कीजिए यहाँ से, और आपका जो शीट 1 है जहाँ पे आप डेटा एंटर करें उसका कोड आप यहाँ पे व्यू कीजिए। व्यू कोड
व्यू कोड के अंदर इसके पहले मैंने शायद बताया था आपको एक दो वी कोडिंग में, यहाँ पे आप वर्कशीट लेंगे, मैक्रो के अंदर बताया शायद, वर्कशीट लेंगे और यहाँ पे वर्कशीट लेने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन चेंज की जगह आप लेंगे बस चेंज। तो ये आपका यहाँ पे चेंज लेना है और जो भी कोड आपने वहाँ पे कॉपी किया है उसे यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। लेकिन इसे मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, ये चेंज के अंदर मुझे पेस्ट करना है, लेकिन कुछ चेंजेस भी तो करने हैं। वो चेंजेस ये करना है कि जो आपने ऑड इवन का फंक्शन बनाया है वो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर प्राइवेट सब्जेक्ट आ चुका है। ये सब्जेक्ट, ये फंक्शन हटा दो आप। और एंड सब्जेक्ट में भी आप देखोगे, अभी एंड सब्जेक्ट में कर्सर लेके आ जाओ ज़रा। एंड सब्जेक्ट में दो एंड सब्जेक्ट है, क्योंकि एक तो पहले से इसका सिलेक्शन चेंज का और एक हमारा था जो हमने डिज़ाइन किया था उसका, तो यहाँ पे भी एंड सब्जेक्ट रहना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर लो, समझ लो प्रोग्राम किस तरह से फ्लो हो रहा है। एक लैंग्वेज है दोस्तों, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। आप चेक कीजिए अभी जाकर डायरेक्टली आपके एक्सेल शीट के अंदर, और यहाँ पे ये हो चुका है हमारे लिए प्रॉपर। यहाँ पे जैसे मैं ऑड नंबर टाइप करूँगा वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है नेक्स्ट इवन नंबर, और वो चेंज हो रहा है। अगर मैं इवन ही टाइप करता तो नो चेंजेस, अगर मैं ऑड टाइप करता और नो कर देता हूँ तो ये आ रहा है ऑड वैल्यू एक्सेप्टेड। ओके, तो वो वैल्यू वैसे ही यहाँ पे शो हो रही है। तो ये क्लियर हो चुका है। ये एक लंबा कोडिंग था, लेकिन आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप ये लैंग्वेज किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहा है। तो चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको और इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा नेक्स्ट विजुअल बेसिक के लेक्चर्स के अंदर, जिसमें मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ये लास्ट रो के बारे में, लास्ट वैल्यू के बारे में, और ईप के बारे में, या फिर सिलेक्ट केस। तो अभी और बाकी हमारा केस का हमारा और प्रोग्राम बाकी, जिसमें हम लोग और भी सीखेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन हर एक लेक्चर्स को आप दो बार देखिए। अगर आप प्रोग्रामिंग, नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो ज़रूर है कि आपको उसके ऊपर फोकस करना है। कोई हार्ड नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, मेरी नज़र से तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। तो मुझे बताओ आपको कैसे लगा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग विजुअल बेसिक के लेक्चर के अंदर। सीखते रहो, सिखाते रहो। और एक बात दोस्तों, ये सब क्लोज करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फाइल आपको सेव करनी आनी चाहिए। तो सेव कैसे करते हैं, तो चलिए फाइल में जाते हैं, सेव एज करते हैं और इसको सेव कर देते हैं हम लोग। VBNU मेरा फोल्डर है, इसमें आपको ये लेना है मैक्रो, और ये बहुत लोग नहीं करते हैं इसलिए मैं आपको ये एंडिंग में बता रहा हूँ। एक्सेल मैक्रो इनेबल, इसका नाम दीजिए और इसे आप यहाँ पे सेव कीजिए। ABCD1 जो भी नाम देना है वो दीजिए और यहाँ पे इसे आप सेव कीजिए। तो आपको कैसे सेव करना है समझ में आएगा। मैक्रो इनेबल नहीं करोगे तो ये कोडिंग आपको नहीं आने वाला है। तो सेव कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय।